औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम। नाज़िफ शाह रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और नाज़िफ शाह रिज़वी की खिताबत के हाथों से फर्दन फर्दन सलाम कबूल कीजिए। सलामुन अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इबादतों का और दस्तरखान परवरदिगार आलम ने लगा दिया है अपनी रहमतों और बरकतों के ज़रिए। ये रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। हमारी आपकी गुफ्तगू माह रजब से माशाल्लाह गुफ्तगू जारी और सारी है। रजब शाबान और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इसमें बहुत सी मुबारकबाद एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ और मुसलसल हमारी आपकी गुफ्तगू जारी है और तमाम चीज़ों पर हमारे और आपके दरमियान बात हुई है। सूरह बकरा की 183 नंबर की आयत पर बात हुई, फिर 184 नंबर की आयत पर बात हुई, 185 नंबर की बात हुई। आज मुझे सूरह बकरा की ही 153 नंबर की आयत पर बात करना है। वो ये कि यहाँ पर हमें सब्र की तालीम दी जा रही है कि सब्र और तहम्मुल से काम लो अपने मामलात में। रोज़ा अगर आप देखें, रमज़ान में तमाम बातें हुई कि हमको खुम्स देना चाहिए तभी रोज़ा पाक हो सकता है, इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, अपने गुनाहों को माफ़ करना चाहिए और छोटा गुनाह कैसे बड़ा बन जाता है, इन सब चीज़ों पर बात हुई है। और गुनाह को की दावत देना भी ये एक गुनाह है या गुनाहों की तारीफ करना भी तारीफ, चाहे वो शर्मा हुजूरी क्यों ना हो कि अरे भाई उसने इतना अच्छा ड्रेस पहना है, चाहे वो बेहिजाबी का हो, चाहे बगैर आस्तीन हो, या मतलब यानी कि विदाउट स्लीव हो, या गाना हो, बजाना हो, या जो चीज़ें इस्लाम में जिनकी ममानियत की गई है और वो हो रहा है, बजाय मना करने के या वहाँ से हट जाने के हम कहें वाह वाह, खुद तो नहीं किया लेकिन कहें वाह वाह आपने बहुत अच्छा किया, ये भी गुनाह है। जो इस्लाम में जिन चीज़ों की ममानियत है उसकी ना तो अपने बच्चों को इजाज़त दे, ना तो दूसरा कोई कर रहा है उसकी तारीफ करे। बस हमेशा दिल दिमाग में ये होना चाहिए कैसे हम दूसरों के काम आ सकते हैं, कैसे हम दूसरे की खुशी का सबब बन सकते हैं, कैसे दूसरे की तकलीफ हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि आज हर इंसान तकलीफ में है और हम खुद दूसरों को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। फिर कहते हैं अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। रिवायात क्या बताती हैं? कहती हैं कि अगर परवरदिगार आलम कहता है कि अगर तुमको हमसे माफ़ी चाहिए तो तुम वहाँ सबको माफ़ करके आओ। अगर तुम वहाँ सबको माफ़ करोगे तो हमसे उम्मीद रखना। तुम तो अपनी अना में फना हो, तुम तो अपने तकब्बुर में चूर हो, तुम तो अपने घमंड में चूर हो, तुम तो अपने मतलब किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो खूबसूरती का हो, चाहे इल्म का हो, चाहे ओहदे का हो, चाहे हुनर का हो, और चाहे किसी तरह का अपने जाहो जलाल का हो, अपने रुतबे का हो, है ना, या बहुत सारी गैदरिंग का हो कि मेरे साथ पूरा लश्कर है। सूरह मुल्क में परवरदिगार आलम ने बताई दिया है, क्या पूरा आपको सब तर्जुमा पता ही है, तो क्या तुम समझोगे कि हम मतलब क्या है, अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, है ना, तो क्या अगर अल्लाह ना चाहे तो किसी का कुछ बिगड़ सकता है? नहीं बिगड़ सकता है। और अगर अल्लाह चाहे तो सब पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, क्या बचा सकती है? हरगिज नहीं बचा सकती है। तो इसलिए पूरा हमारी सोच का, हमारी फिक्र का, हमारी इबादत का फोकस जो है, जो हमारी इबादत का फोकस है वो ज़ात परवरदिगार, वो ज़ात परवरदिगार। जो काम करना है हमें देखना है ये कि हुक्म रब्बानी क्या है,
परवरदिगार आलम ने कहा क्या है, अगर कुरान जिस बात को कह रहा है, अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जिस बात को बता रहे हैं और हम उसमें अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। भले ही यहाँ कितने ही नुकसान हो, भले ही यहाँ कुछ भी हासिल ना हो। क्या मैं जब वो मौला अली से किसी ने पूछा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फरज, मैं आपको याद दिलाऊं ना वो बात कि जब मौला अली से किसी ने पूछा कि आप बोरे पर बैठे हुए हैं, आपको तो बहुत आलीशान वगैरह, ये हम अपनी जबान में कह रहे हैं, तो बहुत आलीशान होना चाहिए आपका रहन सहन मामला। तो उन्हीं ने क्या कहा कि मुसाफरत में इंसान कितना लेके चलता है, मुसाफरत में कितना ऐशो आराम लेके चलता है। तो इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि पता नहीं कब स्टेशन आ जाए और हमारी जिंदगी की गाड़ी वहीं रुक जाए और ये जो मुसाफिर है वहीं उतार लिया जाए। स्टेशन, जिंदगी की गाड़ी तो उसने चला दी, अब स्टेशन वो तय करेगा कि कहाँ ये गाड़ी रुकना है। जब हमको स्टेशन नहीं पता है कि कब इस गाड़ी का स्टेशन रुक आएगा और कहाँ पर ये गाड़ी रुकेगी, तो इसके मतलब हमें हमेशा, हर लम्हा, हर सांस, हर वक्त राजी बरजा अल्लाह से रहना चाहिए और रेडी और तैयार रहना चाहिए। सबका जो जिसका हक है वो उसको दे के, जो जिसके लिए बेहतर से बेहतर होता है वो करके, जो जैसा, बस खौफ इलाही में खुद डरना चाहिए। चाहे हम नुकसान में रहे, बज़ाहिर हमसे कोई गलती ना होने पाए, हमसे कोई खता ना होने पाए, हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होने पाए। क्या है, कुरान मजीद का जो दूसरा सूरा है, सूरह बकरा, उसकी आप, इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन उसकी डिटेल पढ़ें, तफसीर पढ़ें, मायने और मतलब समझें। परवरदिगार आलम हमसे क्या कह रहा है। 153 यानी कि 153 नंबर की आयत में हमसे सब्र और तहम्मुल की बात की जा रही है। और मेरा क्या हाल है कि ज़रा देर में आपे से बेआपे हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और नाजेबा अल्फाज बोलने लगते हैं। और किसको फिर ना छोटे की छुटाई रहती है, ना बड़े की बड़ाई, कोई अदब लिहाज कहीं कुछ बाकी नहीं रहता और उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है सबको, और वहाँ भी बख्शा नहीं जाएगा। ज़र्रतिन खैरन यरा और ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो इसलिए दूसरा हमारे साथ क्या कर रहा है वो नहीं देखना है, हम क्या दूसरे के साथ कर रहे हैं। आया किसी ने हमारे साथ बुरा किया भी है तो भी हमें उसके साथ बुरा करने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो फिर दोनों में कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा। अल्लाह ने मना किया है, क्योंकि बताऊँ मैं, कब्र होगी, अपनी अपनी आमाल होंगे, अपने अपने। फलां ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने उसके साथ वैसा किया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। वो बैठा है ना, उसकी ज़ात पर यकीन रखो, अपने अपने को सही करना है। और कहा है कि आयतुल्लाह मिश्किनी कहते हैं, फरमाते हैं कि गुनाह जो है उसकी असर पजीरी पता है कहाँ तक जाती है, खाली गुनाह करने वाले तक नहीं जाती, नहीं जाती। फिर कहाँ तक जाती है, कहा बहुत दूर तक जाती है, बहुत उसकी असर पजीरी होती है। गुनाह की बहुत बड़ी वसअत होती है, बहुत गुनाह में भी बड़ी ताकत होती है। कहा क्या, कहा तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। खाली गुनाह करने वाले नहीं, अगर जैसा गुनाह हो,
जैसा गुनाह। आयतुल्लाह मिस्कीनी तो ये बात फरमाते हैं कि जो गुनाह होते हैं, कुछ गुनाह ऐसे जिनका असर औलादों पर पड़ता है, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका असर औलादों पर पड़ता है, किसी का असर नस्लों पर पड़ता है, किसी का असर रिश्तों पर पड़ता है, किसी का असर रोजी रिज़्क़ पर पड़ता है, किसी का असर इल्म पर पड़ता है और उम्र पर पड़ता है, और ये बागात पर पड़ता है, मामलात पर पड़ता है, हालात पर पड़ता है, खुशियों पर पड़ता है, सुकून पर पड़ता है। ये सब तो छोड़िए। और आयतुल्लाह मिस्कीनी फरमाते हैं कि गुनाहों का असर जो है ना वो समंदर पर भी पड़ता है। रवायात भी कुछ बताती हैं कि ये जो समंदर की तुग़यानी है ना, ये भी गुनाहों की वजह से भी होती हैं, और ये जो ज़मीन के ज़लज़ले हैं ये भी गुनाहों की वजह से हो जाते हैं। कभी कभी दुनिया की तबाहियाँ, कभी कभी ये भी गुनाहों की वजह से हो जाती हैं। जैसा जितना बड़ा गुनाह उतना बड़ा, अभी कितना बड़ा कोरोना वायरस वगैरह चल चुका है पिछले दिनों, क्या क्या नहीं होता है। ये उथल पुथल जो किसी के बस में नहीं हो, फिर किसी के बस में आ ही नहीं सकती, चाहे पूरी कायनात लग जाए, चाहे पूरी सरकार लग जाए, किसी के अर्दब में ये सब मामलात नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये उधर से होता है। तो इसीलिए, और वो तो यहाँ तक फरमाते हैं कि गुनाहों का असर फरिश्तों में भी पड़ता है। अब आप कहेंगी फरिश्तों पर? हाँ, फरिश्तों में भी पड़ता है। कहा कैसे? बताती हूँ मैं। जहाँ बदअमनी होगी, बद इखलाक़ी होगी, बदगुमानी होगी, ग़ीबत होगी, गुर्बत होगी, धोखा होगा, फरेब होगा और गद्दारी होगी, लेमारी होगी, पीठ पीछे छुरे भोंके जाएंगे, कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, इस तरह के जो मामलात, मतलब साजिशें, फितरतें, चालें, ये जो घर टूट रहे हैं, ये जो तलाक़ें हो रही हैं, ये तमाम तबाहियाँ मची हैं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, ये जो सब हो रहा है, तो जहाँ भी ऐसा माहौल होता है वहाँ से फरिश्ते चले जाते हैं, और जब फरिश्ते चले जाते हैं तब पूरा वो माहौल जो है वो शैतान के कब्जे में आ जाता है। फिर मैग्नेट का काम करता है वो माहौल, वो जगह, वो घर, वो ख़ानदान, वो तरीक़ा, वो ऑफिस, वो जो कुछ भी है जहाँ ये सब हो रहा है, वहाँ पर शयातीन का कब्ज़ा हो जाता है, शयातीन का कब्ज़ा हो जाता है। अब बताइए, ऐसी जगहों में अगर इबादतें करी जाएंगी तो कबूल होंगी क्या? आप देखें, कहा जा रहा है हमसे ज़ब्त और सब्र की बात की जा रही है, और यहाँ है कि सब कुछ हो जाए, बस यही तो एक चीज़ है जो होता नहीं, बर्दाश्त नहीं है। चाहे हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन अपने को इतने शेर खां, इतने बड़े समझते हैं कि कोई हमसे कोई बात कह के निकल नहीं सकता। आजकल आप देखिए, बच्चा नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। मतलब काउंसलिंग के ज़रिए तमाम बड़े और बच्चे की बातें सामने आती हैं। मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि मतलब आजकल का ज़माना, माहौल, मामलात क्या हो गए हैं। अच्छा, वैल्यूज़ भी नहीं पता है कि बस नमाज पढ़ लें और उठाया सदका पैसा दे दिया, समझ रहे हैं हम गरीबों की खिदमत कर रहे हैं, उठाया, मतलब जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो दिख रही हैं, और जो इबादत की रूह है वो नहीं समझ। एक आध तो केसेस ऐसे हुए कि जो देखिए, करबला हमें क्या सिखा रही है? बहन भाई की मोहब्बत कितनी तारीख भरी पड़ी है, और शाना बशाना ज़रा सी गलत फहमियों में बाकायदा में ऐसे केसेस देखे हैं, नज़र से गुजर रहे हैं। बाकायदा भाई ने बहन को घर से निकलवा दिया और ख़ुद हशाश बशाश खुशाल, शम्मा बराबर लर्जिश नहीं,
पहले ज़माने का ना ज़रा सा भी कुछ होता था बड़े बैठते थे और समझा सुलह सफाई करके एडजस्ट करते थे, इतनी तबाहियाँ नहीं होती थी। अब जो तब आप देखिए कोर्ट कचहरी में भरे पड़े हैं केसेस और बाकायदा और खुद माशाल्लाह खुश हशाश बशाश। किस लिए कहा ना कि एक एक गुनाह दिल को स्याह करता रहता है और जब पूरा दिल स्याह हो जाता है ना तो फिर सही और गलत की अल्लाह तौफीक छीन लेता है और फिर फर्क पता नहीं लगता, बिल्कुल पता नहीं लगता है। हम गलत को ही सही मानते चले जाते हैं और उसी पर गामजन रहते हैं और उसी पर जोर जोर से सजदे करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और रोज़े रखते हैं। अल्लाह हम लोगों को हम सबको जो भी मौला के चाहने वाले उन सब को राह खैर पर चलने की तौफीक दे। पहले हम अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, परवरदिगार हमारी कमियों को, हमारी जो खामियां हैं उनको खूबियों में बदल दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें जहन्नुम की आग से बचा ले। ऐसी इबादत अंजाम दें जो तुझे पसंद हो, जो तुझे राज़ी कर सकें। परवरदिगार आलम जो दूसरों की तरफ बढ़ के ये खुश हो जाए वो खुश हो जाए, ये सब जहनों से निकाल दे। सब के बाल बच्चे, शौहर, भाई बहन, अजीज अकरबा सब अच्छे रहे, शाद और आबाद रहे। मौला का जल्द से जल्द ज़हूर हो इंशाअल्लाह। अजल्लाहु फरजक ज़हूरक। मौला का जल्द से जल्द ज़हूर हो, बीबी का रोज़ा तामीर हो। हमने ढेर सारी दुआएं आप लोग को दी हैं, आप भी नाज़िफ़ रिज़वी को और उनके बच्चों को दुआओं में फरामोश नहीं करिएगा, ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।